नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। हम आज पार्ट 39 रीजनिंग का टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के संग्रह हैं। ये परीक्षा जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं वो एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, विभिन्न पीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसे आसान ट्रिक के द्वारा मैं आपको आज करवाने वाला हूं। पार्ट 38 में हमने जो प्रश्न आपसे पूछा था उस प्रश्न का जवाब भी आज देंगे हम। और इस पार्ट के 39 पार्ट के अंत में लास्ट में एक प्रश्न फिर आपके लिए हम छोड़े जाएंगे, जिसका जवाब आपको सही सही देना है और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसका जवाब ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी डाल के सेंड करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल के ऑन कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपके पास आ जाए। अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर ज़रूर वीडियो को कीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला, मेरा भी मनोबल बना रहे आपके द्वारा, आपके सब्सक्रिप्शन और शेयर के द्वारा। शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। अब आते हैं हम पार्ट 38 में जो हमने प्रश्न डाला था आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में डालने के लिए उसका जवाब देने का समय ये है। प्रश्न क्या था? श्रृंखला में प्रश्न क्या था? श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है। तो अब यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, ये क्या कर रहा है? ये अपने आप में एंगल एक बना रहा है। एंगल कौन सा बना रहा है? ये देखिए, ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और पुनः ये 90 डिग्री बनाते हुए फिर ये अंदर अपने आप को ये लाइन अंदर कर लिया, ठीक उल्टा चल के। यहाँ से ये एंटी क्लॉक चला, एंटी क्लॉक यहाँ पे था ये, और एंटी क्लॉक चल के ये 45 डिग्री का एंगल बनाया जहाँ पे था वहाँ से, और इस आयताकार भाग से ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसको ढंग से समझिएगा, ये 90 बना लिया, 180 बना लिया और यहाँ पे ये इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना लिया। तो बचा कौन सा एंगल? 135 डिग्री एंगल। 4 एंगल बनेगा। अब ये 135 डिग्री एंगल हमें किस में मिलेगा वो हमें देखना है। और साथ में ये अपने आप को लेफ़्ट लिया, फिर यहाँ से ये लेफ़्ट लेके इसमें आ गया, 45 डिग्री का लेफ़्ट लिया यहाँ इसमें भी। ये लाइन अपने आप को 45 डिग्री में ही कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये इस चित्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपने आप को रिलेट कर रहा है। तो 135 डिग्री का एंगल किस में बन रहा है वो देखना है। और साथ में ये अंदर, ये बाहर लाइन, अंदर लाइन, बाहर लाइन और अंदर लाइन। लाइन कहाँ पे होना चाहिए? अंदर में होना चाहिए। अंदर पे ये कहाँ पे होना चाहिए? इससे इसके ठीक 45 डिग्री पे, जहाँ पे ये आपका है वहाँ पे ये लाइन होना चाहिए। वहाँ पे ये लाइन यहाँ पे है, देख रहे हैं? ये लाइन सही जगह पे है और ये 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ से इस लाइन से इस लाइन के बीच 135 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। हमने रिलेशन ढूंढते हुए इसका सही जवाब ढूंढ लिया है। अब आज का प्रश्न 39 पार्ट का रीजनिंग का है। ये आपका एनालॉजी से संबंधित है। 73, 4, 64 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा? अब रिलेशन ढूंढना होगा इसके बीच। इसके बीच क्या रिलेशन है? 7 और 3 को जब हम माइनस करते हैं तो 4 होता है। ये देखिए, इससे ये रिलेटेड हो गया। उसी प्रकार हम 6 को 4 से माइनस करेंगे तो 2 होगा। ये आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ये तो बहुत आसान था। ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। अब ये आकृति किसमें निहित है? इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। पहले हम प्रश्न के
जो नहीं हो रहा है उसको हटा लेंगे। इसमें भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भी कहीं नहीं दिख रहा, बचा ऑप्शन बी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और ये आकृति दिख कहाँ रहा है वो देखिए, हम आपको आकृति बना के दिखा रहे हैं। ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आ गया, यहाँ आ गया, और ये आकृति आपका बन गया। देखिए यही आकृति तो यहाँ पे था, ये सेम आकृति बना। यही आंसर ढूंढ आकृति वाले में ऐसे ढूंढना होता है। अब प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। शब्द डिस्टर्ब्ड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के 2 अक्षरों में शब्द के बीच, अच्छा देखिए अब यहाँ डिस्टर्ब जो शब्द है टर्ब, अब इसके बीच अल्फ़ाबेट का कौन सा जगह पे अपने अपने आप में है वो शब्द ढूंढना है। तो अल्फ़ाबेट में एक लेटर तो है एस और टी, एस टी, एक एस और टी मिल गया मेरे पास पेयर, क्योंकि एस 19 पे और टी 20 पे होता है, तो अपनी जगह पे है ये दोनों। अब दूसरा हमारे पास दिख रहा है एस टी यू, एस टी और यू, ये 19 ये 21 एक अपने अपने जगह पे है, तो एस यू हो गया। अब तीसरा हमारे पास दिख रहा है, तीसरा कौन सा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है एस टी यू आर यू आर एस टी, आर एस टी। देखिए एक तीसरा दिख रहा है आर एस टी, इसका मतलब है आर टी भी है। और कोई दिख रहा है, और डी आई नहीं दिख रहा है, टी यू एक तो यहाँ सामने में, ठीक सामने में दिख रहा है टी, टी के बाद यू होता है टी यू, एक सामने में दिख रहा है टी और यू, टी यू। अब इसके अलावे कोई पेयर नहीं बनने जा रहा है, तो ये 4 पेयर यहाँ पे बना है जो अपने जगह पे स्थापित है। मतलब 19 और 20, 19 और 21, इसका मतलब है इसके बीच में एक लेटर था टी, आर टी 19, 20, 20 और 21 सब अपने जगह पे है। तो ऑप्शन 4 जिसमें होगा वो सही जवाब होगा। ऑप्शन 4 किस में है, ऑप्शन 4 आपका ए में है, तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 पेयर बनेंगे इसमें। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, देखिए अब इसका डायग्राम साथ ही साथ बनाते जाएंगे। राम नाम का एक लड़का है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, मान लीजिए व्यक्ति ए है, तो ए की तरफ ये इशारा कर रहा है और बोल रहा है कि उसका एकमात्र भाई, मेरी बेटी के पिता का, इसका एकमात्र भाई है जो बी है, मान लेते हैं बी है, तो बी उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई मेरे बेटी का, मतलब राम के बेटी का, राम के बेटी का के पिता का, तो राम के बेटी का पिता राम ही हुआ, इसका बेटी, इसके राम की बेटी का पिता कौन हो जाएगा, राम ही न होगा। तो राम का पिता है, राम का ये पिता है, राम का ये क्या है, पिताजी है, और ये भाई था, तो पिताजी का भाई, ये पिताजी का भाई, वह व्यक्ति राम से, मतलब ए का संबंध राम से क्या है, यही तो ज्ञात करना था। समझ में आ गया ये कितना आसान है कि राम का के बेटी है और राम के पिताजी, राम खुद हुआ, उसके पिताजी बी को माने थे और उसका भाई ए है, तो राम ए कौन हुआ, राम का चाचा हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी, राम का चाचा। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो, शब्द को चुनना है जो विजातीय शब्द हो। अब शब्द चुने, तालाब, नदी, समुद्र, नहर, चारों में पानी ही रहते हैं, लेकिन चारों में से एक तो भिन्न है। भिन्नता क्या है, नदी भी चलती है, समुद्र भी और नहर भी, ये तीनों जो है चलायमान है, चलायमान, इसमें पानी रुकता नहीं है, चलते रहता है।
लेकिन तालाब में पानी रुक जाता है। ये भिन्नता है। इसलिए ऑप्शन ए तालाब आपका सही जवाब होगा, जो इस चारों में विजातीय है। अब आज का सवाल आप लोगों के लिए रहा ये। सवाल ठीक से पढ़ लेते हैं। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अब इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, उस शब्द को चुनना है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए बी सी डालते हुए आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल जाए। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों में, अधिक से अधिक जितना अधिक हो शेयर कीजिए और अपने इस एसएससी परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाइए सब्सक्रिप्शन करते हुए, और मेरा मनोबल साथ साथ जरूर बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।